हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, आपके लिए इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट की नोटबुक चेक इन की अपडेट लेकर आया हूं मैं। और सभी बच्चे ये जानने के लिए बड़े बेचैन हो रहे होंगे कि जो हम करके आए हैं उसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो बच्चों, मैं सबसे पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि आपका जो फर्स्ट एग्जाम हो गया है, जिन बच्चों की 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट थी या 1 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट थी या इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने गए थे, तो जिनका कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट का एग्जाम हो गया है बच्चों, उनकी चेक इन हो गई है स्टार्ट। और चेक इन की अपडेट क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, इससे पहले आपको कोई बहका दे कि भाई आपको फुल मार्क्स मिल रहे हैं, आपको ये मिल रहा है, आपको वो मिल रहा है, या ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कल एग्जाम खत्म होने के बाद। और बहुत सारे यूट्यूबर आपके लिए वीडियो भी डालेंगे इस चीज को लेके। तो भाई मैं आपके लिए ना छोटी सी अपडेट लेकर आया हूँ। और वो अपडेट क्या है, अगर उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान से मेरी वीडियो को देखना पड़ेगा। अगर आपने 5 से 6 मिनट की मेरी वीडियो को देख लिया तो चेक इन से लेकर जो भी डाउट है आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। यानी सारी बात मैं आपको करने बता रहा हूँ कि देखो, नोटबुक चेक इन की अपडेट शुरू हो गई है और हम भी अभी नोटबुक चेक करके ही आ रहे हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं कि देखो आपके लिए क्या अपडेट है। क्योंकि अगर आपके पास अपडेट पहुंच गई तो आपके लिए टेंशन बिल्कुल दूर हो जाएगी। इसीलिए बच्चों, किसी के बहकावे में बिल्कुल आने की आपको नीड नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ आपके देखना, जो रिजल्ट आएगा तो आप क्या वो सच लगेगा नहीं लगेगा, ये तो आप पर डिपेंड करने वाला है। तो चलिए बच्चों, मैं आपको ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, बहुत छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ और आपके लिए बड़ी बिंदास होने वाली है ये। सबसे पहले तो मैं आप सबका थैंक यू शुक्रगुजार हूं, क्योंकि आपने मुझे बहुत सफेद दिल से मेरा शुक्रिया अदा है, क्योंकि आपने इस बार जो मुझे लाइक और कमेंट करें, मेरा दिल बहुत खुश हो गया है। इसीलिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। और अपडेट क्या है बच्चों, मैं आपको बता दूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी लास्ट में तो यार एक लाइक और एक छोटा कमेंट तो जरूर बनेगा आपका, क्योंकि हम आपके कमेंट और लाइक के लिए बैठे हुए हैं और आपने हमें इतना सा सपोर्ट कर दिया, तो हम आपसे बहुत खुश हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हम क्या आपको बताने वाले हैं। देखो बच्चों, नोटबुक चेक इन शुरू हो गई है और नोटबुक चेक इन में मैं ये देख रहा हूं कि जो मैंने बच्चों को एमसीक्यू की ट्रिक बताई थी, वो बच्चे उसमें जो करके आए थे एमसीक्यू को, भाई उनके लिए तो बिल्कुल सोने पर सुहागा हो गया है। यानी कि जो जो ट्रिक आपको बताई गई थी वो उन बच्चों ने इस तरह ही अप्लाई किया। और मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, जिसको एमसीक्यू लर्न भी थे ना, उसने भी वही ट्रिक को अप्लाई करा जो मैंने उसको बताया था। तो इसका मतलब पढ़ने वाले बच्चों ने भी हमारी वीडियो को देखा। और जब कॉपी चेक इन के लिए हम वहां गए थे, कॉपी चेक इन कर रहे थे, तो भाई एमसीक्यू के लिए तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि अब तक जितनी कॉपी मैंने चेक करी है, लगभग 25 कॉपी चेक करी थी आज मैंने, तो 25 कॉपी में एक सिंगल बच्चा ऐसा नहीं है जिसके 17 से कम मार्क्स हों। ओनली एमसीक्यू की बात कर रहा हूं मैं, एमसीक्यू की बात कर रहा हूं। यानी कि एक भी सिंगल बच्चा ऐसा नहीं है जिसके 17 से कम एमसीक्यू आए हो। अब यार ये मुझे नहीं पता कि बच्चे ने ये दिमाग कैसे लगाया है, या उसने अपने दिमाग से करा है, या उसने हमारी वीडियो को देख के करा है, ये तो बच्चा ही जानता है। अब ये बच्चे का दिल जानता है, बाद में वो कमेंट करेगा कि सर नहीं मैं अपनी मेहनत से करके आया हूँ, तो भाई उसके लिए भी शुक्रिया है, उसका भी थैंक यू कि उसने करा तो सही, उसने अपने दिमाग से ही करा सही, कैसे भी करा सही, लेकिन उसने करा। मैं बहुत खुश हूँ क्यों, उस बच्चे के मार्क्स 17 आए, यानी 17 से कम किसी के भी एमसीक्यू में मार्क्स नहीं आए हैं। तो ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट मैंने बताया। तो अब तो यार एक लाइक बनता है नहीं बनता है। अब ये मत समझना कि मैं आपसे लाइक या आपसे व्यूज के लिए कर रहा हूँ। इसकी सच्चाई आपको तब पता चलेगी जब कंपार्टमेंट की सारी कॉपी चेक हो जाएंगी और जब सारे यूट्यूबर आपके लिए वीडियो बना के डालेंगे, तब तो आपको यकीन आएगा। और जब आपको यकीन आएगा तब आप लाइक कर देना, कोई बात नहीं, वेटिंग में डाल देना हमारी वीडियो को, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इस चीज का कि मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो आपको पहले मिल जाए, जिससे कि आपका टाइम बच जाए और आप अपने अदर एक्टिविटी में अपना वर्क शुरू कर दें। तो मैं आपको बताने चाह रहा हूं कि देखो, एमसीक्यू की जो ट्रिक आपको बताई गई थी उसमें बच्चों के 70 से एक सिंगल बच्चा नहीं है उसके 17 से कम मार्क्स आए हैं। अब बात करते हैं जो उसने शॉर्ट या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करे थे बच्चों। इस बार कंपार्टमेंट की जो कॉपी है ना, वो बहुत ही स्लो, मतलब बहुत ही स्लो का मतलब ये नहीं है कि बहुत पढ़ पढ़ के, मतलब बहुत ही एक ढीलेपन से चेक हो रही है। यानी कि इस बार ये ठान लिया है टीचर्स ने कि इस बच्चे को पास करना ही करना है। आप देखो, मैंने भी अपनी कॉपी चेक करी, मैंने उसमें देखा कि यार एक बच्चा, आप यकीन मानो, उसके एमसीक्यू ही थे, बाकी उसने सारा गलत करा है। भाई वो बच्चा 12th का था, उसको बड़ी मुश्किल में लाते लाते 28 नंबर तक हम उसको ले आए। क्योंकि बच्चों इस बार ना सब यही होगा कि आप कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे को पास ही करना है। और जिनकी परसेंटेज बढ़िया बन रही है वो तो यार बेहद खुश हो जाओ, उनकी तो परसेंटेज अच्छी ही बनेगी। आप बहुत से कमेंट कर रहे थे सर मेरा केमिस्ट्री का पेपर बिगड़ गया, मेरा केमिस्ट्री बहुत टफ थी। भाई केमिस्ट्री वाले की टीचर से बात नहीं है,
उसने साफ ये कहा है कि पेपर कोई भी टफ हो कैसा भी हो, लेकिन उसकी मार्किंग बहुत ईजी हो रही है। तो इसीलिए मेरी छोटी सी बात पर आप बिलीव कर लो, केमिस्ट्री से बिल्कुल डरने की नीड नहीं है आपको, बिल्कुल भी नीड नहीं है। आप चाहें तो जो पेपर आपका हुआ है उसे गूगल पर उसका आंसर निकाल लें और फिर मैच कर लें कि आपने कितना करा है। थोड़ा सा भी देखो, इतना सा भी अगर आपने सही करा है ना, तो यू ट्रस्ट मी, आपको मार्क्स मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं मिल रहे हैं, आपको मार्क्स दिए जा रहे हैं। अब देखो कॉपी लाना अगर अलाउ होता तो मैं आपको कॉपी खोल के दिखा देता कि देखो बच्चों ये रही कॉपी, ये रहे आपके पास, लेकिन वो अलाउ नहीं है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप मेरी बात मानो या मत मानो। मान लोगे तो फायदा हो जाएगा, नहीं मानोगे तो कौन सा आपका लॉस हो रहा है। वो तो बाद में कभी मौका मिला, आपने वीडियो जब देखी, जब आपका रिजल्ट आ गया या पेपर बिगड़ गया, तब तो आपके दिल में कहीं ना कहीं एहसास जरूर होगा यार काश सर की बात हम मान लेते। तो मैं बोल रहा हूँ कि नोटबुक चेक इन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन है, और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बताना बेहद जरूरी है, क्योंकि बच्चों ने जो क्वेश्चन पेपर करा है और क्वेश्चन पेपर करने के बाद वो टेंशन नाइट में आ गए, कमेंट करिए सर मेरा ये बिगड़ गया, मेरा वो बिगड़ गया। भाई कुछ नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, यू बिलीव मी कि आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं नहीं मिलेंगे। और देखो जिसने बिल्कुल खाली छोड़ी है, यानी कि वही हरकत उसने की है जो मेन बोर्ड में करके आया था, तो भाई उसका कुछ नहीं हो सकता उसके लिए। लेकिन इस बार क्या है कि टीचर भी सपोर्ट कर रहे हैं टीचर्स को कि भाई इसके कम नंबर आ रहे हैं, इन्हें निकालो, कोई बात नहीं कि बच्चा आगे मेहनत कर लेगा। तो टीचर्स आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, यानी कि वो भी ये चाहते हैं कि आप इस बार निकल जाएं। तो भाई कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट की जो चेकिंग है वो बड़ी इजी हो रही है, इसमें किसी को घबराने वाली बात नहीं है। मेन बोर्ड में चेकिंग होती है हार्ड। अगर ये नेगेटिव थॉट माइंड में आ जाएगी यार मैं तो कुछ नहीं कर पाया था, पास हो गया, तो इसीलिए तो कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट के एग्जाम रखे गए कि जिससे आपका भला हो जाए और आप सब निकल जाएं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी जो चेकिंग है इस बार बहुत अच्छी हो रही है, और अभी तक जो चेकिंग हुई है, अभी सारी चेकिंग कंप्लीट नहीं हुई है, 25 तक चेकिंग चलेगी, यानी 25 जुलाई तक आपकी चेकिंग चलेगी और 25 को सब क्लोज हो जाएगा। 25 से 26 तक कोई चेकिंग का काम नहीं होगा, सारे मार्क्स चले जाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चेकिंग को लेकर आप बिल्कुल परेशान मत हो, चेकिंग बहुत आसान हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है, और उन यानी कि चेकिंग जो हो रही है बच्चों के फेवर में हो रही है। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, अपनी आगे वाली एजुकेशन को बहुत अच्छे से गेट करें, आगे आने वाली पढ़ाई को अच्छे से करें। आपको मैं बता रहा हूँ, देखो मैंने आपको क्या बताया है कि कोई भी सिंगल बच्चा ऐसा नहीं है जिसके एमसीक्यू आपके यानी कि 17 से कम आए हो नंबर, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और अगर मेन बोर्ड में आपका इतना स्कोर आ जाता ना तो आप कंपार्टमेंट का तो सोचते ही नहीं। तो इसीलिए बच्चों जो ट्रिक आपने अप्लाई करी है, जो भी आपने मेथड अप्लाई करा है, भाई उनके 17 नंबर उनको मिल रहे हैं, और जब उनका रिजल्ट आएगा तब उसमें देख लेना। अपना टोटल एमसीक्यू छोड़ के अलग कर लो कि मैं इतने करके आया था और इतने का एमसीक्यू सर बता रहे हैं। तो अब जब इनका टोटल आप करोगे, लास्ट में रिजल्ट आ जाए, तो यार एक छोटा सा कमेंट जरूर करना, चाहे गलती करना जरूर, क्योंकि मैं आपके कमेंट के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार करता हूँ कि मेरे बच्चे मुझे कमेंट करेंगे और मुझसे अपने डाउट पूछेंगे। तो भाई चेकिंग को लेके जो चीजें सामने निकल के आई हैं वो सिर्फ इतनी है कि आपको नेगेटिविटी में बिल्कुल नहीं जाना है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग अपने माइंड में रखनी है, आपको अच्छे विचार माइंड में रखने हैं। क्योंकि बच्चों मैं इस चीज का गवाह हूं आपके लिए, और मैं चैलेंज दे रहा हूं आपके लिए कि मैं आपको जो जो बातें बता रहा हूं उसमें एक भी बात ऐसी नहीं है जो बिल्कुल झूठ हो। क्योंकि देखो मैं आपके लिए खुला चैलेंज करता हूँ, ठीक है, सपोज करो कि आपको मेरी बातें झूठ लग रही है, ठीक है, मैं भी मानता हूँ चलो मैं झूठ लग रही हूँ, जब रिजल्ट आ जाएगा तो आप झूठे हो गए मैं झूठा हूँ, बताओ। लेकिन झूठ तो बोलना ही नहीं है आपको कि देखो आप कर रहे कुछ नहीं आए और बाद में कह दो कि सर मैं तो सपने का एमसीक्यू करके नहीं आया हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप चाहे खाली कॉपी छोड़ के आए, सही, मेरे पास जो कॉपी चेक होने के लिए आई है उसमें सिंगल बच्चा ऐसा नहीं है जिसके 17 से कम मार्क्स आए हैं। अब मैं नहीं जानता कि वो बच्चे ने अपनी मेहनत से करें कैसे करें, ये तो भाई देखो बच्चा जानता है या उसको भगवान जानता है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि चेकिंग जो आपकी हो रही है वो बहुत ही शानदार हो रही है, और इसमें आपके फेवर में हो रही है। आपको नेगेटिव सोचना ही नहीं है, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, मेरा बिलीव कर लीजिए, आप बिल्कुल घबराए नहीं और बिल्कुल भी टेंशन नहीं करें। एक और चीज बतानी है आपको, मैंने आपको कहा था ना कि लॉन्ग क्वेश्चन पे आपको नंबर दिए जाएंगे चाहे आपने 1 लाइन या 2 लाइन लिखी हो, वो बात आज क्लियर हुई है। यानी कि देखो आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताए थे कि भले ही आपने 2 लाइन लिखी हो या 1.5 लाइन लिखी हो, अगर वो 4 नंबर का आया है तो टीचर ने बहुत कोशिश करी नंबर काटने की, तो 4 नंबर में बच्चों को 3.5 कम से कम मिले, 3.5 नंबर बच्चों को मिले 4 नंबर के में, और उसने 1.5 लाइन लिखी है, उसने 2 लाइन लिखी है। बताओ उसको फिर उसके फेवर में कॉपी चेक हुई नहीं हुई? इसीलिए तो मैंने कहा था कि आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, सीक्वेंस वाइज करने हैं, क्योंकि इस चीज पर भी आपको नंबर मिलते हैं।
तो और सुनिए, मैंने बताया था आपसे जो पैराग्राफ होता है ना, पैराग्राफ बच्चे ने उसमें क्वेश्चन आंसर सेलेक्ट किए हैं, क्वेश्चन आंसर की छाटे हैं उसके अंदर से, उस पैराग्राफ में से अगर बच्चे के 2 वर्ड भी, अरे सिंगल छोड़ो, अगर 2 वर्ड भी सही निकल रहे हैं और वो पैराग्राफ में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और उसमें बच्चे के केवल मान लीजिए 2 वर्ड सही हैं, तो अगर ये 1 नंबर का है तो बच्चे को 1 नंबर मिला है, भले चाहे उसने बाद में कुछ भी लिखा सही, वो चीज से मतलब नहीं है। एग्जामिनर ने 2 वर्ड सेलेक्ट करें आपके, 2 वर्ड की, यार कम से कम 2 वर्ड तो सही मिल जाए इसमें, और वो 2 वर्ड सही मिलते एग्जाम ने पूरा नंबर दिया एग्जामिनर ने। तो भाई उन एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने जा रहे हैं, वो आपके लिए जो वर्क कर रहे हैं, उनके लिए भी भाई थैंक यू बोल दिया करो, क्योंकि भाई वो भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। फेल नहीं होगा इस बार, ये मैं बोल रहा हूँ कि आपको फेल होने के चांसेस तो है ही नहीं। और फेल कौन होगा? फेल वही बच्चा होगा जिसने हरकतें मेन बोर्ड की तरह करी होंगी, अब वो चाहे अपने आप से छुपा ले या किसी को सच बता दे, वही बच्चा फेल होगा। लेकिन चेक इन को लेकर जो अपडेट सामने आई है, वो चेक इन को लेकर अपडेट सिर्फ यही सामने आई है कि आपकी चेकिंग बहुत शानदार हो रही है और चेक इन में बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पास किया जा रहा है। ऐसा नहीं है उसको नंबर काट रहे हैं या जबरदस्ती नंबर काटे जा रहे हैं, ऐसा नहीं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि चेक इन को लेकर यही अपडेट है, इससे ज्यादा कोई अपडेट अभी है नहीं। कभी कोई ये कह दीजिए कि पूरी कॉपी चेक हो गई है, बच्चों के 80 में से 80 आ रहे हैं, 70 में 70 आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी टोटल नहीं हुआ है, अभी टोटल कॉपी का हुआ ही नहीं है। टोटल कॉपी का होगा जब पूरा बंडल जहां से भी आता है वो पूरा चेक हो जाता है, फिर लास्ट में पूरे बंडल का टोटल करते हैं। मैं आपसे कह दूं कि मैं 25 कॉपी चेक करके आया हूं, मैंने टोटल कर दिया, ऐसा नहीं है। अभी चेक इन हुई है, क्योंकि एक कॉपी को चेक करने के लिए 2 टीचर्स अवेलेबल होते हैं। इस बात को आपको माइंड में फीट रखना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अभी टोटल वगैरह नहीं हुआ है, तो लेकिन मार्किंग बहुत अच्छी हो रही है और आपके फेवर में हो रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको लगा हो यार मेरे सर ने मेरे टेंशन थोड़ी सी कम करी है, तो यार इस टेंशन के लिए एक छोटा सा लाइक तो बनता है। जितना आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ हर एक पल की अपडेट आपको देता रहूंगा। और एक भी अपडेट ऐसी नहीं होगी जो आपके लिए ऐसी हो कि ये बेकार है, ये यूजलेस है। हर अपडेट के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। और जैसी इंफॉर्मेशन आती है, अभी तो रिजल्ट की इंफॉर्मेशन होगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, कब इसका रिजल्ट आएगा, कैसे रिजल्ट बनाए, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, आपको हमारे चैनल से जुड़ना पड़ेगा, हमारी वीडियो को देखना पड़ेगा। ये चैनल अभी नया स्टार्ट हुआ, तो इस पर मेहनत इसीलिए बच्चों का भला हो और बच्चे हमसे जुड़े रहे आगे तक के लिए। क्योंकि अगर अभी से ही हम फ्रॉड करते इस चैनल पर स्टार्ट कर देंगे, तो फिर आपका भला नहीं हो सकता, फिर हमारा ही भला नहीं हो सकता। हम आपके साथ बुरा कर सकते हैं, लेकिन हमें भी किसी को जवाब देना होता है, तो हम अपने आप को कैसे समझाएंगे। तो इसीलिए नॉलेज ना हो तो किसी को बताए नहीं, और अगर नॉलेज है तो उसको शेयर जरूर करना चाहिए, क्योंकि नॉलेज को शेयर करने से वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज कभी नहीं होगी। तो ये छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आपके लिए बनाई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। थैंक यू।